भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीवन मार्ग पर। भक्तों, नवरात्रि का समय जितना पवित्र होता है उतना ही रहस्यमय भी होता है, क्योंकि इन दिनों बहुत से लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य नहीं होते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा संकेत जिसे बहुत लोग महसूस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। अगर नवरात्रि के दिनों में अचानक आपके घर में कोई मीठी या अजीब सी खुशबू आने लगे तो इसे कभी नजरअंदाज मत करना। कैसी खुशबू? भक्तों, बिना अगरबत्ती जलाए, बिना किसी फूल के अगर अचानक चंदन जैसी खुशबू या फूलों की सुगंध या धूप अगरबत्ती जैसी महक आने लगे तो यह साधारण बात नहीं मानी जाती। लोगों के अनुभव कई लोगों ने बताया है। वो अकेले बैठे थे, अचानक कमरे में खुशबू फैल गई। उन्होंने सोचा कि कहीं से आ रही होगी, लेकिन पूरे घर में कहीं कुछ नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ समय बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव? रुका हुआ पैसा मिलने लगा, घर में सुख शांति आई, काम बनने लगे। लेकिन डर भी लगता है। भक्तों, जब बिना कारण ऐसी चीजें होती हैं तो इंसान डर जाता है। उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हर चीज डरने वाली नहीं होती। आस्था क्या कहती है? कुछ लोग मानते हैं यह माता रानी की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। जब देवी की कृपा होती है तो ऐसी दिव्य खुशबू महसूस होती है। लेकिन सच समझो, यह आसपास के माहौल से भी आ सकता है। हवा से भी खुशबू आ सकती है। इसलिए हर चीज को अंधविश्वास से मत देखो। क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो? घबराना नहीं है। माता रानी का नाम लेना है, मन को शांत रखना है और उस पल को महसूस करना है। सबसे बड़ा रहस्य भक्तों, नवरात्रि में हमारी संवेदनाएं बढ़ जाती हैं। हम छोटी चीजों को भी गहराई से महसूस करने लगते हैं। इसी वजह से ऐसे अनुभव ज्यादा होते हैं। असली बात खुशबू आए या ना आए, आपको अपने मन को मजबूत रखना है, क्योंकि असली शक्ति आपके अंदर होती है। गलती मत करना, डरना नहीं, गलत निष्कर्ष नहीं निकालना, शांत रहना सबसे जरूरी है। हुक, अब आप बताइए, क्या आपको कभी नवरात्रि में अचानक खुशबू महसूस हुई है? कमेंट में जरूर बताएं। भक्तों, याद रखना, विश्वास आपको मजबूत बनाता है, डर आपको कमजोर बनाता है। आपको क्या चुनना है, यह आपके हाथ में है। अंतिम संदेश, नवरात्रि सिर्फ चमत्कार देखने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बदलने का मौका है। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का समय सिर्फ पूजा और व्रत का नहीं होता। ये वो समय होता है जब इंसान के मन और शरीर दोनों पर गहरा असर पड़ता है। और इसी दौरान कई लोगों के साथ एक अजीब अनुभव होता है, खासकर तब जब वो रात में सो रहे होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं। अगर नवरात्रि के दिनों में सोते समय आपको ये चीज महसूस हो तो इसे कभी नजरअंदाज मत करना। क्या महसूस होता है? भक्तों, कई लोगों ने बताया है कि नवरात्रि के दौरान रात में उन्हें लगता है कोई उनके पास खड़ा है, जैसे कोई देख रहा हो या शरीर हिल नहीं रहा हो। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास बैठा है या किसी ने हल्के से छुआ। ये सब सुनकर डर लगना स्वाभाविक है। असली कारण क्या है? भक्तों, इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। जब हम सोते हैं तो शरीर और दिमाग अलग अलग स्थिति में होते हैं। कई बार दिमाग जाग जाता है लेकिन शरीर सोया रहता है। इसी स्थिति में ऐसे अनुभव होते हैं। लेकिन लोग क्या मानते हैं? कुछ लोग इसे देवी की उपस्थिति मानते हैं या कोई संकेत मानते हैं। खासकर नवरात्रि में लोग इसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। डर क्यों लगता है? क्योंकि उस समय आप हिल नहीं पाते, आवाज नहीं निकलती और लगता है कि कोई पास है। यह अनुभव बहुत डरावना होता है। लेकिन सच समझो, यह एक सामान्य अवस्था भी हो सकती है जिसे कई लोग अनुभव करते हैं। इसे विज्ञान में भी समझाया गया है कि यह दिमाग और शरीर का खेल है। क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो? घबराना नहीं है, आंखें बंद करके शांत रहना है, धीरे धीरे सांस लेना है और मन में माता रानी का नाम लेना है। सबसे बड़ी गलती भक्तों, बहुत लोग ऐसे समय में बहुत ज्यादा डर जाते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन यह गलत है। असली सच्चाई, आपका मन ही आपकी ताकत है। अगर आप डर गए तो अनुभव और ज्यादा डरावना लगेगा। अगर आप शांत रहे तो सब ठीक हो जाएगा। लोगों के अनुभव, कुछ लोगों ने कहा कि यह कुछ सेकंड ही रहता है और फिर सब सामान्य हो जाता है। कुछ ने कहा कि यह बार बार होता है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे समझ लिया। ध्यान रखो,
सोने से पहले ज्यादा डरावनी बातें मत सोचो, मोबाइल कम इस्तेमाल करो, मन शांत रखो, इससे ऐसे अनुभव कम होंगे। एक बड़ा रहस्य, भक्तों, नवरात्रि के दौरान हमारी मानसिक स्थिति बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हुक, अब आप बताइए, क्या आपके साथ कभी सोते समय ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट में जरूर बताएं भक्तों। याद रखना, डर असली नहीं होता, वह सिर्फ आपके मन में होता है, और अगर आपने उसे समझ लिया तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। अंतिम संदेश, नवरात्रि हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए है। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको विश्वास रखना है। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का समय सिर्फ पूजा और व्रत का नहीं होता, यह वो समय होता है जब हमारे आसपास की ऊर्जा बदल जाती है, और इसी दौरान कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य नहीं होते। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको आईने में कुछ अलग दिखाई दे तो इसे कभी नजरअंदाज मत करना। क्या दिखाई देता है? भक्तों, कई लोगों ने बताया है कि नवरात्रि के दौरान आईने में अपना चेहरा अलग लगता है, पीछे कोई हल्की परछाई दिखती है, या कुछ सेकंड के लिए कुछ अजीब नजर आता है। पहले तो लोग इसे अपनी आंखों का धोखा समझते हैं, लेकिन जब यह बार बार होने लगे तो डर लगना शुरू हो जाता है। असली वजह क्या है? भक्तों, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। रोशनी का बदलना, दिमाग का भ्रम या आंखों का थक जाना। लेकिन नवरात्रि के समय लोग इसे सिर्फ भ्रम नहीं मानते। आस्था क्या कहती है? कुछ लोग मानते हैं आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि ऊर्जा भी दिखाता है, और नवरात्रि के दौरान ऊर्जा बहुत सक्रिय होती है। इसलिए कुछ लोगों को ऐसी चीजें दिखती हैं जो सामान्य दिनों में नहीं दिखती। डर क्यों लगता है? जब आप आईने में देखें और कुछ अलग दिखे तो दिमाग तुरंत डर जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। लेकिन हर चीज डरने वाली नहीं होती। लोगों के अनुभव, भक्तों, कुछ लोगों ने कहा उन्हें लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है, कुछ ने कहा चेहरा कुछ सेकंड के लिए बदल गया, और कुछ ने कहा उन्हें लगा जैसे कोई देख रहा है। ये सब सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन सच समझो, ये सिर्फ लाइट और शैडो का खेल हो सकता है, दिमाग का इल्यूजन भी हो सकता है। इसलिए बिना सोचे कुछ भी मान लेना सही नहीं है। क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा अनुभव हो, तुरंत घबराना नहीं है। आईने से हट जाएं, गहरी सांस लें और माता रानी का नाम लें। सबसे बड़ी गलती, भक्तों, बहुत लोग ऐसे समय में डर जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। असली सच्चाई, नवरात्रि में हमारा मन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हम चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं, इसलिए छोटी चीज भी हमें बड़ी लगने लगती है। सबसे बड़ा रहस्य, भक्तों, आईना सिर्फ बाहर नहीं दिखाता, ये हमारे अंदर की स्थिति भी दिखाता है। अगर मन शांत है तो सब सामान्य लगेगा, अगर मन डर में है तो हर चीज डरावनी लगेगी। ध्यान रखो, रात में ज्यादा देर तक आईने में मत देखो, खासकर जब आप डर रहे हों, क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ खेल सकता है। हुक, अब आप बताइए, क्या आपने कभी नवरात्रि में आईने में कुछ अजीब देखा है? कमेंट में जरूर लिखें भक्तों। याद रखना, डर बाहर नहीं, आपके अंदर होता है, और अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो कोई भी आपको नहीं हिला सकता। अंतिम बात, नवरात्रि का असली मतलब डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको विश्वास रखना है। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का समय बहुत पवित्र होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पवित्र समय में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी चीज के बारे में जो अगर नवरात्रि के दिनों में आपके घर में दिखाई दे जाए तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। कौन सी चीज? भक्तों, अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में सड़ी गली चीजें जमा होने लगें, या कोनों में गंदगी बढ़ जाए, या अचानक बदबू आने लगे, तो इसे कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि यह सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि नकारात्मक माहौल का संकेत हो सकता है। लोग क्या करते हैं? भक्तों, बहुत लोग सोचते हैं चलो बाद में साफ कर लेंगे, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्या असर होता है? घर में बेचैनी बढ़ने लगती है, मन अशांत रहने लगता है,
छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगता है और धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदल जाता है। असली कारण क्या है? गंदगी से वातावरण खराब होता है, मन पर असर पड़ता है और नकारात्मकता बढ़ती है। यही चीज आपके जीवन पर भी असर डालती है। आस्था क्या कहती है? कुछ लोग मानते हैं नवरात्रि में घर साफ होना चाहिए क्योंकि यह शुद्धता का समय होता है। अगर गंदगी रहती है तो सकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती। क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा दिखे तुरंत सफाई करें, घर को व्यवस्थित रखें, पूजा स्थान को साफ रखें और रोज दीपक जलाएं। सबसे बड़ी गलती भक्तों, बहुत लोग पूजा तो करते हैं लेकिन घर साफ नहीं रखते। यह आधा काम करने जैसा है। अगर वातावरण साफ नहीं होगा तो मन भी शांत नहीं रहेगा। असली सच्चाई नवरात्रि का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, यह आपके जीवन को सुधारने का समय है। अगर आप सफाई रखेंगे तो आपका मन भी साफ रहेगा। एक बड़ा रहस्य भक्तों, आपका बाहरी वातावरण आपके अंदर की स्थिति को प्रभावित करता है। अगर घर साफ है तो मन भी शांत रहेगा, अगर घर गंदा है तो मन भी अशांत रहेगा। ध्यान रखो, कोनों में गंदगी जमा मत होने दो, कचरा घर में ज्यादा देर मत रखो, रोज सफाई करो। ये छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं। हुक, अब आप बताइए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि गंदगी से घर का माहौल बदल जाता है? कमेंट में जरूर लिखें भक्तों। याद रखना, सफाई सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी जरूरी है। अगर आप दोनों को साफ रखेंगे तो जीवन अपने आप बेहतर हो जाएगा। अंतिम संदेश, नवरात्रि को सही तरीके से मनाओ, सिर्फ पूजा नहीं, अपने जीवन को भी साफ करो, तभी असली लाभ मिलेगा। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको सही रास्ते पर चलना है। जय माता दी। भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीवन मार्ग पर। भक्तों, नवरात्रि का समय सिर्फ पूजा और व्रत का नहीं होता। यह वो समय होता है जब कई लोगों की किस्मत अचानक बदल जाती है। लेकिन सच यह है कि हर किसी की किस्मत नहीं बदलती, सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सही समय पर सही संकेत को पहचान लेते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा संकेत जो अगर नवरात्रि में आपको दिख जाए तो समझ लेना आपके जीवन में धन आने का रास्ता खुल सकता है। वो एक खास संकेत क्या है? भक्तों, अगर नवरात्रि के दिनों में आपको अचानक अपने घर के मंदिर या आसपास सिक्का, कॉइन पड़ा हुआ मिले या ऐसी जगह पैसा दिखे जहां आपने खुद नहीं रखा, तो इसे बहुत खास संकेत माना जाता है, क्योंकि धन का अपने आप मिलना हमेशा से समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि यह आने वाली आर्थिक उन्नति का संकेत हो सकता है, यानी आपके जीवन में पैसे से जुड़ा कोई अच्छा बदलाव आने वाला है। लेकिन यहां लोग गलती कर देते हैं भक्तों। बहुत लोग उस पैसे को नजरअंदाज कर देते हैं या उसे सामान्य समझकर छोड़ देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा संकेत मिले, उस सिक्के को सम्मान से उठाएं, साफ करें और मंदिर में रख दें। इसे संभाल कर रखना शुभ माना जाता है। लोगों के अनुभव भक्तों, कई लोगों ने बताया उन्हें नवरात्रि में ऐसे संकेत मिले और कुछ ही समय बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। रुका हुआ पैसा मिलने लगा, नौकरी के मौके मिले और घर में बरकत बढ़ी। लेकिन डरावनी बात भी है, अगर आपने इसे नजरअंदाज किया या फेंक दिया तो कुछ लोग मानते हैं कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। असली सच्चाई भक्तों, यह जरूरी नहीं कि हर बार यह कोई चमत्कार हो। यह एक सामान्य घटना भी हो सकती है, लेकिन विश्वास रखने वाले लोग इसे सकारात्मक संकेत मानते हैं और उसी हिसाब से अपनी सोच बदलते हैं। सबसे बड़ा रहस्य भक्तों, किस्मत बदलने के लिए सिर्फ संकेत काफी नहीं होते। मेहनत, सही सोच और धैर्य, इन 3 चीजों की जरूरत होती है। गलती मत करना, सिर्फ संकेत देखकर सब कुछ छोड़ मत देना। आपको अपने काम पर ध्यान देना है, तभी असली सफलता मिलेगी। सबसे जरूरी बात, पैसा तभी आता है जब आप तैयार होते हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं तो मौका आने पर भी आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। हुक, अब आप बताइए, क्या आपको कभी नवरात्रि में अचानक पैसा मिला है? कमेंट में जरूर लिखें भक्तों। याद रखना, माता रानी हमेशा अपने भक्तों के साथ होती हैं। बस आपको सच्चे मन से विश्वास रखना है और अपने कर्म को सही रखना है। अंतिम संदेश, अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो आज से ही अपने जीवन को सुधारो, अपने विचार बदलो और मेहनत करना शुरू करो, तभी माता रानी की कृपा का असली लाभ मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।